Hi, welcome to the basic concept classes. आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग आज बारीकी से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पढ़ते तो सभी हैं, पर एक सिस्टमैटिक ढंग से कि हमको पढ़ना क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और कौन से चैप्टर में हमको किससे रिलेटेड पढ़ना है। जैसा कि बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हमारे सजीवों के लिए है और सजीव के बारे में अध्ययन करने में हमको काफ़ी बच्चे को रुचि आती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम। पहले हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम में हम लोग क्या किसको जैव प्रक्रम कहेंगे? जैव प्रक्रम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो जैव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम उसको कहेंगे जो हमारे शरीर की या हमारी जीवन की रक्षा करता है। जो हमारे जीवन की रक्षा करता है उस कार्य को हम लोग जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये आपके जैव प्रक्रम है। पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं और परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहते हैं। जैव प्रक्रम जो है वो किसी सजीव का जीवित रहने के लिए जो वो कार्य करते हैं उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे सांस लेना जैव प्रक्रम है, भोजन ग्रहण करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना जैव प्रक्रम है। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों का, गैसों का या फिर हार्मोनों का परिवहन, एक जगह से दूसरे अंग में जाना परिवहन है। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना भी जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो जनन और प्रकाश संश्लेषण। जनन और प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम में नहीं आते क्योंकि जनन अगर कोई जीव नहीं भी करता है तो वह जिंदा रह सकता है। प्रकाश संश्लेषण कोई जीव अगर नहीं भी करता है तो वह जिंदा रह सकता है। लेकिन पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन अगर नहीं, इसमें से कोई भी एक चीज अगर जीव नहीं करता है वह जिंदा नहीं रह सकता है। पोषण में हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर की रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है और जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। ये जैविक क्रिया क्या होता है? जैविक क्रिया मतलब जो जीव क्रिया करता है, जैसे चलना, खेलना, कूदना, काम करना या फिर कोई मानसिक ही काम करना, पढ़ना, कंप्यूटर चलाना, ये सारी क्रियाएं क्या है? जैविक क्रिया है। तो बिना पोषण के कोई जीव जैविक क्रिया कर ही नहीं सकता है क्योंकि अगर हमारे पास ऊर्जा रहेगा तभी हम कोई काम को कर पाएंगे। दूसरा है श्वसन। श्वसन में हम लोग अपने मुख्यतः सांस लेने से संबंधित जो ऑर्गेन है, अंग है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सांस लेते हैं तो कौन कौन से अंग में जाता है, इसमें मुख्यतः हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र के कितने अंग हैं, नासा गुहा क्या है, नेसोफैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स क्या है, ब्रोंकस क्या है, डायफ्राम क्या है, फेफड़े क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण में हम लोग मुख्यतः पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के कितने अंग हैं,
मुख्य गुहा क्या है, अमाशय क्या है, पक्वाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, इन सभी में पाचन कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन में हम लोग मुख्यतः हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे हृदय का संरचना कैसा है, हृदय में कौन कौन से अंग है, हृदय का कार्य क्या है, रक्त क्या है, हृदय में कौन कौन से रक्त नलिकाएं हैं, ये सब के बारे में अध्ययन हम लोग परिवहन में करेंगे। उत्सर्जन में मुख्यतः हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, वृक्क जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको वृक्क या फिर उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और मुख्यतः है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन क्या होता है। तो उत्सर्जन में मुख्यतः हम लोग वृक्क मतलब किडनी के बारे में जानेंगे। दूसरा आपका चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण क्या है, नियंत्रण मतलब क्या होता है। तो नियंत्रण मतलब किसी हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है उसमें हमारा कितना नियंत्रण है। जैसे हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तो दोनों के लिए हमारे कंठ के ऊपर एक ही नली होता है। तो दोनों में कैसे हम लोग नियंत्रण करते हैं, सांस लेते हैं भी हैं, खाना भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो लगातार होती हैं। तो उसको हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। समन्वय मतलब तालमेल स्थापित करना, अंगों के बीच तालमेल कैसे स्थापित होता है। जैसे अभी बताए कि कंठ में जो है एपिग्लॉटिक्स होता है, जो खाना खाते समय श्वास नली के ऊपर ढक देता है, श्वास लेते समय जो भोजन नली को होता है उसको ढक देता है। तो वो अंगों के बीच क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है, जिसे हम लोग समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय। इसमें मुख्यतः हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ें। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, प्रमस्तिष्क क्या है, अनुमस्तिष्क क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है। प्रमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम क्या है, अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है। इसके बारे में हम नियंत्रण समन्वय में पढ़ेंगे। इसमें एक और मुख्यतः है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लैंड। मनुष्य में कितने तरह के ग्लैंड होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा आपका चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस। जनन क्या है, तो जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना। जनन कई तरह के होते हैं, अलैंगिक भी होते हैं, लैंगिक भी होते हैं। कुछ जीव लैंगिक जनन करते हैं तो कुछ जीव अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें हम लोग मुख्य मोटा मोटी बात अगर पकड़े तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मादा जनन और नर जनन अंग। मतलब मानव में मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, नर जनन अंग कौन कौन से हैं। फिर पुष्प में, पौधे में जनन अंग कौन कौन से हैं, जैसे पुष्प जिसको हम लोग फूल कहते हैं, फूल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसमें हम मुख्यतः मानव जनन अंग और नर जनन अंग और फूल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पौधे में जो जनन अंग है वह पुष्प होता है। तो पुष्प के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। चौथा आप लोग का चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या है,
तो आनुवंशिकता का अर्थ है कि कैसे किसी के माता पिता का लक्षण उसके बच्चों में प्रवेश करता है, या कैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की तरह ही हूबहू दिखता है या उसका व्यवहार होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम आनुवंशिकता में जानेंगे, जिसमें मुख्यतः हम लोग मेंडल्स के बारे में जानेंगे। मेंडल ने क्या क्या लॉ दिया है, नियम दिया है, इसके बारे में जानेंगे। और मेंडल ने जो मटर पे जो लॉ दिया है, नियम दिया है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। जैव विकास, जैव विकास मतलब जीव कैसे विकास करता है। जीव एक भ्रूण से स्टार्ट होता है, भ्रूण से वह अलग अलग अवस्था में जाता है, उसके हम लोग जैव विकास के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन। पांचवा आपका चैप्टर है हमारा पर्यावरण। हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। पर्यावरण हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो दो तरह की चीज़ें हैं, एक निर्जीव एक सजीव। सजीव को हम लोग जैविक कहते हैं, निर्जीव को हम लोग अजैविक कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बता दूं, पोषण में हम लोग